बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्हीं आयात कुरानी व रब्बानी और अहादीस और रवायात नूरानी और मासूमीन की रोशनी में नादरीन, सामीन, हाज़रीन और गायबीन के महज़र मुबारक में नाचीज़ का पूरे वजूद नाक़िस का एतराफ़ करते हुए एक नाचीज़ सा हक़ीर सा एक पैगाम है कि उसे खुदा से दुआ है, उसके फ़ज़ल व करम का वास्ता देते हुए, उसकी इज़्ज़त व जलाल का वास्ता देते हुए अम्बिया और औलिया मासूमीन अलैहिमुद्दार शुहदाए करबला, असीरान करबला, यतीमान करबला का वास्ता देते हुए कि माबूद हमारे इस नाचीज़ पैगाम को, नाचीज़ के पैगाम को लोगों के ज़हन दिल दिमाग तक उतारने की कोशिश करे। तासुबात के नुक़सानात जो सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर नाचीज़ के जहन में आए वो शादी और निकाह और अक़्द से मुताल्लिक़ हैं। जिस खुदावंद आलम ने इस्लाम को जनाब आदम से शुरू करके अपने मिशन को फैलाने के लिए 1,24,000 अम्बिया का कादिर मुतलक़ होने के बावजूद उसने सहारा लिया, हमारी मजबूरियों को पेश नज़र रखते हुए, हमारी एहतियाज व नियाज़मंदी और ज़रूरतों को पेश नज़र रखते हुए उस खुदावंद आलम ने 1,24,000 अम्बिया के साथ 12 मासूमीन और 12 इमामों का सिलसिला भी जारी किया ताकि वो सबको तासुबात से दूर रख सकें और दीन और दयानतदारी, तक़वा और परहेज़गारी की राह पर चलते हुए लोगों को चला सकें। मगर अफ़सोस तो यही है कि हर ज़मान व मकान में ना अम्बिया को, ना औलिया को, ना मासूमीन को इस मिशन पर कुल्ली एतबार से मिन जमी जहात काम करने का मौका ख़ुद उनके ही मानने वालों ने, उनके ही उम्मतियों ने, उनके ही कौम कबीले वालों ने अंजाम नहीं देने दिया, जिसकी वजह से दुनिया में तासुबात के बाज़ार गर्म हो गए। हैवानियत व दरिंदगी, नफ़रत व अदावत व दुश्मनी का माहौल गर्म हो गया जो आज भी चल रहा है और ये सिलसिला नहीं मालूम कब तक चलता रहेगा। खुदावंद आलम से दुआ है खुदाए रहमत से कि वो खुदा जिसने मोहब्बत और दोस्ती को परवान चढ़ाने के लिए, इंसानियत और आदमियत और शराफ़त को परवान चढ़ाने के लिए, दयानत और तक़वा परहेज़गारी को बढ़ावा देने के लिए उसने ये सारे सिस्टम को बरकरार किया था, वो खुदा का वो इलाही मिशन तरक्की और सरबुलंदी हासिल करे। तासुबात के सबसे ज़्यादा नुक़सानात जो नाचीज़ को देखने को मिले हैं वो शादी, ब्याह और अक़्द और निकाह के सिलसिले में है। जिस खुदावंद आलम ने ये फरमाया था कि न कोई क़रशी है, न कोई गैर क़रशी है, न कोई अरब है, न कोई अजम है, बल्कि सब इस्लाम और ईमान की बुनियाद पर ज़िंदगी गुजारें। तादाद, इक़्तिसादियात, अख़लाक़ियात, सियासियात और शादी, ब्याह, निकाह और तमाम वाजिबात और मुस्तहब्बात, अहकाम ख़म्सा को पेश नज़र रखते हुए, मुतहरात और नजासात को पेश नज़र रखते हुए, उसूल व फ़ुरू को पेश नज़र रखते हुए, हलाल व हराम को पेश नज़र रखते हुए, नजासात और तहरात को पेश नज़र रखते हुए खुदावंद आलम ने ये फरमान जारी किया था कि शादी के मसले में, अक़्द के मसले में, निकाह के मसले में इस्लाम, कुरान, इल्म, फ़ज़ल और अख़लाक़ियात और तक़वा परहेज़गारी को और सीरत इस्लामी और कुरानी और नूरानी और रब्बानी और मोहम्मद वाले मोहम्मद को, अख़लाक़ इलाही को, तक़वा और परहेज़गारी को पेश नज़र रखा जाए। मगर अफ़सोस कि उसके बरअक्स अक्सरियत उसके बरअक्स चल रही है। शादी ब्याह के मसले में ईमान के बजाय इस्लाम और कुरान, दीन और मज़हब और शरीयत के मेयार और कैफ़ियत को पेश नज़र रखने के बजाय दुनियावी मेयार को पेश नज़र रखा जाता है। ना तो अक्सरियत इल्म व फ़ज़ल देखती है, ना इस्लाम व ईमान हया व शर्म व गैरत व ख़ुददारी देखती है, ना हया व शर्म व पर्देदारी देखती है, न तो अखलाक और सुन्नत व सीरत देखती है, न वाजिबात की पाबंदी देखती है, न मुस्तहब्बात की पाबंदी देखती है, न हराम और गुनाहों से परहेज़गारी देखती है, बल्कि अक्सरियत शक्ल व सूरत को पेश नज़र रख के
दौलत को पेश नज़र रख के, कौम कबीले ख़ानदान को पेश नज़र रख के, शहर और गैर शहर को पेश नज़र रख के, गिरोह और जमात को पेश नज़र रख के, मसलक और मकतब को पेश नज़र रख के, और दुनियावी स्टैंडर्ड और मेयार को पेश नज़र रख के, दुनियावी तालीमात को पेश नज़र रख के, दुनिया और माफिया को पेश नज़र रख के शादी ब्याह और अक़्द व निकाह के मसाइल हल किए जाते हैं। और यही सबब और यही वजह, यही बुनियादी वजह और जड़ है कि शादियाँ, अक़्द और निकाह बहुत कम हो पा रहे हैं। नस्ल कुशी भी हो रही है, नफ्स कुशी भी हो रही है। और अगर शादियाँ बड़े मसाइल और मुश्किलात के साथ अगर हो भी जाती हैं दुनियावी स्टैंडर्ड की बुनियाद पर, तो उसका नतीजा बजाय इसके कि मोहब्बत और दोस्ती और उल्फत और उनसियत और मेल जोल भाईचारे के साथ, शराफत और इंसानियत और आदमियत के साथ उस अक़्द और शादी और निकाह कि जो खुदावंद आलम ने तौलीद मिस्ल और तौलीद नस्ल के लिए अपने कुछ बंदगान ईमानी और इस्लामी को दुनिया में लाने के लिए एक ज़रिया बनाया था, वो शादी चंद लम्हे और चंद घंटों और चंद दिनों और चंद हफ्तों और चंद महीनों या चंद सालों के बाद, हत्ता चंद बच्चों के हो जाने के बावजूद भी नफ़रत और अदावत और दुश्मनी की बुनियाद पर, क्योंकि अक़्द और निकाह और शादी दुनियावी मेयार को ही लेकर हुई थी, लिहाजा उन्हीं दुनियावी मेयार और दुनियावी स्टैंडर्ड और स्टेटस के पेश नज़र वो निकाह तलाक़ में तब्दील हो जाता है। वो अक़्द, वो शादी और वो सारी उल्फत और मोहब्बत की चीज़ें, दिलों को जोड़ने वाली चीज़ें, दिलों को तोड़ने की शक्ल में बदल कर तलाक़ जैसी लानत से दोचार हो जाना पड़ता है। और जिस तलाक़ को खुदावंद आलम ने बावजूद इसके कि हलाल और जायज़ है मगर गज़बनाक हो जाता है, अर्श इलाही लर्ज़ा बरंदाम अर्श इलाही काम जाता है, उस तलाक़ को जिसे लानत समझना चाहिए था उसे आज फ़ैशन समझा जा रहा है। शादियों के मुकाबले में तलाक़ों की तादाद अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मुसलमानों के दरमियान कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं। और इस सारे निकाह का मेयार भी दुनिया है, और सारे अक़्द और शादियों का मेयार भी दुनिया है, और तलाक़ों का मेयार भी दुनिया है। यही वजह है कि दीन व मज़हब और शरीयत को पेश नज़र रखने के बजाय दुनिया के चक्कर में पड़कर, उन तासुबात के शिकार होकर, उन फीलिंग और उसके नुकसानात के शिकार होकर दो ख़ानदानों में मोहब्बत और दोस्ती को बढ़ावा देने के बजाय दो ख़ानदानों में नफ़रत और दुश्मनी को बढ़ावा दिया जाता है, और वो निकाह और अक़्द तलाक़ में तब्दील हो जाते हैं। तोड़ने में, जोड़ने के बजाय तोड़ने में, मोहब्बत के बजाय नफ़रत में, दोस्ती के बजाय दुश्मनी में तब्दील हो जाते हैं। और इसकी बुनियादी वजह, बुनियादी जड़ यही तासुबात और नुकसानात हैं। चूँकि जब हम दयानत और दीनदारी को, तक़वा परहेज़गारी को पेश नज़र नहीं रखेंगे, दुनियावी मेयार को पेश नज़र रखेंगे, तासुबात को पेश नज़र रखेंगे, तो उसके नुकसानात का शिकार तो हमें होना ही पड़ेगा। कल की नशिस्त में नाज़रीन के सामने हमने तासुबात के नुकसानात में पहला नुकसान हमने तादाद के एतबार से इशारे में बयान किया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए उसके दूसरा नुकसान जो शादी ब्याह के मसले में, शादी ब्याह के बाद तलाक़ के शक्ल सूरत में तब्दील हो जाता है, उसको नाज़रीन के सामने पेश करने की सआदत हासिल हुई है। खुदा से दुआ है कि हमारे यहाँ मोहब्बत और दोस्ती और शादी और अक़्द व निकाह का दुनियावी मेयार पर नहीं बल्कि दीनी और इस्लामी, कुरानी, रब्बानी, नूरानी मेयार पर और दुनियावी इन स्टैंडर्ड से, स्टेटस से दूरी के मेयार पर अक़्द और शादी और ब्याह हुआ करे, ताकि शादी और अक़्द और निकाह के बाद नस्लन बादा नस्लिन ये मोहब्बत का सिलसिला, ये दोस्ती का सिलसिला, ये उल्फत का सिलसिला, ये इंसानियत और आदमियत और शराफत और इज़्ज़त और एहतराम का सिलसिला नस्लन बादा नस्लिन दो ख़ानदानों से बढ़कर दीगर ख़ानदानों में भी पहुँचा करे, और नफ़रत और दुश्मनी और हैवानियत से दूरी और परहेज़गारी के ज़रिए से हमको अल्लाह और अल्लाह के मिशन पर चलने की तौफ़ीक़ और शहादत हासिल हो सके। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।